आप पे तो मुतअद्दिद बार ये इल्ज़ाम लग चुका है कि आप बाइस्ड हैं, आप जानिबदार हैं। मैं जानिबदार हूँ। पीटीआई की तरफ ही क्यों? फिर दोहराता हूँ, मैं जानिबदार हूँ, मैं जानिबदार हूँ। लगता है कि इमरान खान आइन के ट्रैक पर था, बाकी लोग नहीं हैं। होंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं होंगे। बाकियों को आप उस तरह से क्यों नहीं सपोर्ट करते? मैं चेयरमैन पीटीआई को भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तो हर उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो डेमोक्रेसी के तो क्या साथ आप खड़ा फिर 2017 में जब नवाज शरीफ को जेल हुई उनके साथ खड़े थे? क्यों? केपी से लिफाफे आते हैं पीटीआई की हिमायत में बोलने के लिए। कोई साफी अपने जमीर की कीमत हुकूमती मराहत लेके कर रहा है, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। मेरा घर बैंक प्लज है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। एक बेटा रात को नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता है और सुबह तालीम हासिल करता है। बकौल आपके मैं एक नामवर सहाफ़ी हूँ और आलम यह है कि मेरे बटुआ खोल के दिखाना है जी, देख लो तुसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ सानिया मुमताज़। व्यूअर्स, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, अखबारी एडिटर भी हैं। जर्नलिज़म की हर डोमेन को वो टच कर चुके हैं और हर जगह पर वो अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन कभी आप लोग ने सोचा है कि जो एक इतना बड़ा आला पाए का जर्नलिस्ट बन जाता है वो उस मकाम तक पहुँचता कैसे है? हो सकता है कि वो रद्दी की टोकरी से अखबार जमा करके बेचता रहा हो, या वहीं से उसने कॉलम निगारी का ख्वाब देखा हो, बसों में धक्के खाए हों, या मज़दूरों की तरह गारा उठाया हो, ईंटें उठाई हों, या कोई सब्ज़ी फ़रोश हो। ये सारे मराहिल से गुजरने के बाद आला पाए का जर्नलिस्ट वो कैसे बन गए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रही हूँ इसार राना साहब की। वेलकम कहते हैं सर आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? सब खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, ये कोई गिद्दड़ संगी थी आपके पास, या कैसे आप पहुँचे थ्रू आउट? पहले आप एक अखबार फरोश थे, फिर मज़दूर रहे और उसके बाद मेहनत करते करते इस मकाम तक पहुँचे कैसे? अच्छा, पता है, मैं ये जो बात है ना कि मैं अखबार बेचता था या ईंटें उठाता था, ये गारा उठाता था, बर्फ़ के गोले बेचता था, पकोड़े बेचता था, समोसे लगाए मैंने। ये मैं पता है क्यों कहलवाता हूँ, जान के कहता हूँ। जी बताएं। मुझे खुद नुमाई का शौक़ नहीं है। मुझे तो अल्लाह ने जो देना था मेरी औकात से बढ़ के दे दिया। सही। मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ बात कि शायद कोई अखबार बेचते हुए एक छोटे से इशाराना को इंस्पायरेशन मिल जाए। शायद कोई मजदूरी करते हुए किसी एक छोटे से इशाराना को इंस्पायरेशन मिल जाए कि अगर ये इशाराना यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। ये सिस्टम आपको भीख में फ्यूचर नहीं देता। इस सिस्टम से आपको ये फ्यूचर छीनना पड़ता है। अच्छा, ठीक तो है ना? आपके लिए इस सिस्टम में वसीला कौन बना? आपकी अपनी मेहनत थी या लोग भी थे? आई डोंट बिलीव इन दैट सेंटेंस कि मैं जो है ना सेल्फ मेड हूँ। अच्छा। आई डोंट बिलीव कि कोई सेल्फ मेड होता है। अल्लाह स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, अल्लाह तय कर रहा होता है कि किसने क्या, डिस्टिनी क्या है। ठीक है ना? और फिर वो डिस्टिनी लिखने के बाद सफ़र भी तय कर देता है। उस सफ़र को आप कितना अच्छा गुजारते हैं और कितनी ताकत से गुजारते हैं, ये दूसरी चीज़ है। तो ये सारी जर्नी आपकी वेल रिटन खुदा की तरफ से ये है कि आप बहुत सारे टॉप क्लास चैनल्स पे गए और वहाँ से ऑफ एयर भी होते रहे, हक बोलने पर, सच बोलने पर। हाँ, अब मुझे आदत है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में है। अब मैं तो मुझे अब ये आदत हो गई। मुझे कोई वो एक आदमी साइकिल से उतरा, गिर पड़ा उतरते हुए, तो को खातून हंस पड़ी, तो उन्होंने कहा बाजी हंसो ना, मैं लत दई हैं जा। तो मुझे अब कोई किसी बात पे हैरत नहीं होती। मेरी निगाह से गुजरे हैं सैकड़ों तूफान, मेरी नज़र में कोई हादसा अजीब नहीं, कोई हादसा तो अजीब वैसे नहीं। आपको डर नहीं लगता? बड़ी बड़ी बातें आप जो कह जाते हैं टेलीविज़न पे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या आपकी नौकरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या मसले मसाइल बन जाएंगे फील्ड में, पाकिस्तान में रह के जर्नलिज्म करना और इतना ज़्यादा सच बोलना? सर, ये मेरा ना हाँ। एक यकीन है। अच्छा। सूरह तकासुर अगर आप पढ़ें ना, तो उसमें वो कहते हैं कि दुनिया के पीछे भागने के अंदर ना हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हम कब्रों तक चले जाते हैं। वहाँ जाके हमें इल्म होता है कि ओहो, हमने गलती कर दी। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके मुझे ये एहसास ना हो कि मैंने गलती की थी। मुझे ये एहसास हो कि मैंने सही किया था। मैंने मर जाना है, सबने मर जाना है, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हीरो के तौर पे, एक सच बोलने वाले के तौर पे जिंदा रहूँ, मरूँ।
मेरे बच्चे अपने बच्चों को और उनके बच्चे अपने बच्चों को बताएं कि हमारा दादा बड़ा उस दौर में जब लोग मुनाफकत की चादर ओढ़ के या बुज़दिली की चादर ओढ़ के भाग गए थे ना, तब भी वो बोलता था। सही। तारीख के किसी कोने में कहीं अगर लिखा गया ना, हाँ, कि उस दौर में उस सफोकेशन के अंदर कोई बंदा बात कर लेता था और वो मेरा भी नाम आ जाए तो मैं जिंदा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलें, आप कहते हैं कि आप हक गोई करते हैं और हमेशा सच कहते हैं, निडर रह के, बगैर किसी से डरे। लेकिन जब सहाफ़ी की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, और आप पे तो मुतअद्दिद बार ये इल्ज़ाम लग चुका है कि आप बाइस्ड हैं, आप जानिबदार हैं। तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते कि आप जानिबदार हैं या नहीं हैं? मैं जानिबदार हूँ, पूरी तरह जानिबदार हूँ। तो आप पीटीआई की तरफ ही क्यों जानिबदार हैं? मैं फिर दोहराता हूँ, मैं जानिबदार हूँ, मैं जानिबदार हूँ, मैं जानिबदार हूँ। अच्छा। और मैं तब तक जानिबदार रहूँगा जब तक इमरान खान उस ट्रैक पे चलता रहेगा जो आइन का ट्रैक है, जो अवाम का ट्रैक है और जो सच्चाई का और जमहूरियत का ट्रैक है। मैं साथ चलूँगा। सर, आपको लगता है कि इमरान खान आइन के ट्रैक पर था, बाकी लोग नहीं हैं? होंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं होंगे। तो बाकियों को आप उस तरह से क्यों नहीं सपोर्ट करते जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को करते हैं? मैं चेयरमैन पीटीआई को भी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा चले, बानी पीटीआई को मैं करते हैं? नहीं, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता ही नहीं, मैं तो आइडियालॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जुल्फकार अली भुट्टो, जब उनको फांसी दी गई, मैं आई वॉज अ किड, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन मैंने बस को आग लगाई थी। अच्छा। छोटा सा बच्चा था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगाएं, तो मैं कैसी कि मोटरसाइकिल जो पेट्रोल कर दो। लेकिन आइडियोलॉजी का क्या फायदा जब अमली तौर पर कुछ हो ही नहीं रहा हो? तो क्या फायदा चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट करने का, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने का? उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। अच्छा। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, मैंने तो अपने आप को देखना है, मुझे किसी से नहीं। मैं बीबी शहीद के साथ खड़ा था, उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ खड़ा था, मैं जुल्फकार अली भुट्टो के साथ खड़ा था। मैं तो हर उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है। तो क्या आप फिर 2017 में जब नवाज शरीफ को जेल हुई उनके साथ खड़े थे? क्यों हुई थी? आप बताएं, उनको क्यों हुई थी? अकामा में नाम आ गया था और उसके बाद जेल हो गई। हाँ। तो क्या उनको सजा सही हुई थी? ये तो अब अदालतों को बताना है कि अगर ये आप बताएं, आप बताओ, जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, उनको सजा सही हुई थी? मैं बता रहा हूँ ना। उनके लिए आपने उस तरह से वो कलो की आवाज क्यों नहीं उठाई जैसे आप इमरान खान के लिए बोलते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान की सियासत की तबाही की जिम्मेदारी में नवाज शरीफ को समझ देता हूँ। आप ऐसा क्यों समझते हैं? 1988 में पाकिस्तान और भारत ऑलमोस्ट एक जगह थे। हम माशी तौर पे हम बेहतर थे, वो कम थे। अच्छा। वो भी IMF के पास जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन आई थिंक नरसिम्हा राव थे उनके वजीर आजम, उन्होंने ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सोना भर के तैयारे में बरतानिया भेजा कि हम पैसे हमें चाहिए। अच्छा। और फिर उस शख्स ने अपनी पॉलिसियां ऑल टुगेदर चेंज कर दी, IMF के पास नहीं गया, और आज भारत एक बड़ी एम्पायर के तौर पे खड़ा है। को माने या ना माने, दुश्मनी अपनी जगह पे है, ठीक है। और हम अब तक 23 बार IMF के पैरों में जाके बैठ गए, ठीक है, जिसमें 7 बार 8 बार 7 बार नून लीग गई, 7-8 बार पीपल्स पार्टी गई। तो इन लोगों ने मुल्क को गिरवी रखा। IMF के साथ निगोशिएशंस और बातचीत तो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में भी हो रही थी, तरक्की तो तब भी नहीं हो रही थी। फिर ये भी ठप्पा है ना कि तनज़्ज़ुली तो तब भी जारी हो सारी थी, तो फिर आप सिर्फ नवाज शरीफ के क्यों खिलाफ? तनज़्ज़ुली क्या हुई? आप उस टाइम बहुत छोटी होंगी, आप उस टाइम मेरा ख्याल है काफ़ी छोटी थी, अब भी काफ़ी छोटी है। नहीं तो लेकिन ये कि आज डॉलर 250 का है, तब 250 का था। तब भी हम अफसुर्दा थे कि डॉलर महंगा हो रहा है। नो, नॉट एट ऑल। अफसुर्दा थे, दिल गिरफ्तार नहीं थे। उस दौर में महंगाई भी थी, हर दौर में महंगाई थी, लेकिन बेबरकती नहीं थी। आज बेबरकती है। तो आज करोड़पति भी मिले ना आपको, तो वही कहता है यार मेरा अमेरिका का वीजा लग जाए ना तो मैं तो निकला इथों। ये बात नहीं थी तब, कोविड था, कोविड के बावजूद इकोनॉमी खड़ी थी। अभी ये जो रिपोर्ट आई है कल, जिसमें कहा गया कि जी बेरोजगारी 20% बढ़ गई, उन्होंने कहा कि 20 और 21 के दरमियान कम हुई थी, तब कोविड था, लेकिन क्यों कम हो गई थी? क्यों कम हो गई? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो हमारे पर कर्जे हैं ना, वो तो नहीं रुक सकते। हम तो उनके सूद भी नहीं दे सकते। अच्छा। हम कर्जा लेते हैं सूद की अदायगी के लिए, कर्जा वापस करने के लिए। हम वो बच्चे हैं जिसे सऊदी अरब कहता है आपको जो हमने पैसे उधार दिए थे ना, चलो हम उसको एक्सटेंड करते हैं। हम कहते हैं ओ सिफारती कामयाबी हो गई,
बड़ी सिफारती तो कामयाबी। सिफारती कामयाबी तो वाकई है साराना साहब, हर जगह पे हमारे लिए रेड कारपेट बिछ रहे हैं, इस्तकबाल किया जा रहा है, आपको क्यों नहीं नजर आ रही हैं? तो मैं उधर तो उल्टबाजी अलावा रेड कारपेट आज नहीं गए हुए वजीर आजम बहरीन, आपने देखा उनको एजाज में अवार्ड भी दिया गया, इतनी तारीफें हो रही हैं, जेन्युइनली तारीफें हर जगह पे हो रही हैं, यूएन में हमारी वाह वाह हो रही है, अमरीकी सदर हमारी तारीफ करें, तो डिप्लोमेटिकली तो नून लीग इस टाइम पे फ्लरिश कर रही है, मान जाए। आप सुने, मैंने चाटना है इस रेड कारपेट को अगर मेरे बच्चे भूखे हैं तो। मैंने इस रेड कारपेट तो को वो अपने के फ्लास इसार साहब तब भी थी जब इमरान खान वजीर आजम था। ना मेरी, आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है। हाँ जी। तो अमेरिका से कहें कि वो जो ईरान से गैस पाइपलाइन का हमारा मुआहदा यार हमें कर लेने दे, बड़ी तारीफ कर रहा है ना, फुफीदा पुत्र है ना साडा, कुंभ मेले च विछड़ गया सी साडा तो। और ईरान भी हमारे ये देरीना मसले 2008 से हल नहीं हो भाई, तो ये हल होने के नहीं होने कि रहने ने, ये को गरीब की खांसी है, नून लीग का तो कसूर ना हुआ भाई, ये ना, गरीब की खांसी है जो कभी सही नहीं होगी, खंगता ही रहेगा। लेकिन ये मसला तो पहले से चलता आ रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी भी तो उतनी कसूरवार हो सकती है, या कोई और भी कसूरवार हो सकता है। इमरान खान ने क्यों नहीं अपने दौरे इक़्तिदार में ये डील कंप्लीट करवा ली? 3.5 साल उसे मिले, मैं इंटर्नशिप तो नहीं थी ना, 3.5 साल वो काम ही करने आए हुए थे, क्यों नहीं किया? तो नहीं थी, लेकिन उसके दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, पनाहगाहें भी थी, रशिया से बातचीत हो रही थी, तो ईरान के साथ तो क्यों नहीं ये गैस वाली डील हो पाई? रशिया से सस्ता तेल लेने गया तुसी फर्क करता हूं, हुन तुसी कहंदे रशिया से तेल लेना है, अमेरिका से तेल आ रहा है इतनी दूर से है, सऊदी अरब, यमन, इराक, यूएई, कुवैत, बहरीन छोड़ के अमेरिका अंकल से तेल आएगा, वो पहुंच गई है खेप, अब दूसरे रास्ते में सुप्रीम पावर है, तो और उसके साथ टर्म्स बेहतर रखना पाकिस्तान के लिए हर तरह से आपको नहीं लगता जरूरी है? ये ऐसे ही है, आई एम सॉरी, को मिसाल पता नहीं आप लोग को एडिट ना कर दें कि खूबसूरत लड़की को पता चल जाए कि चौधरी तो बचना मुश्किल है, तो वो कहे जी मुझे इससे मोहब्बत हो गई। अच्छा, वो कहे मुझे इससे मोहब्बत हो गई, उसे पता है चौधरी ने मुझे ले ही जाना है, तो वो कहे जी मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। आप कह रहे हैं फोर्स डिफेक्शन है सारी की तो और सारी। क्या है? अदरवाइज मुझे बताएं ना, आज अफगानिस्तान से जो हम पे हमले हो रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो 8 अरब डॉलर का असला वहां कौन छोड़ के गया है? किसने उन्हें लाके यहाँ बसाया? 9/11 के बाद इन अफगान जो ये तालिबान और लेकिन इस बात में तो यूएसए भी मान रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरकूबी के लिए सरगर्म है, और अफगानिस्तान में भी इस टाइम पे पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म कर रहा है। बल्कि भाई सानू ना मन्ने, उसका अपने घर रखे मन्ना, हमारी जान छुड़ा दे, ठीक है, ये मानना ऐसे ही है जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो ना, तो उत्ते एक बैठा कहता ओ शाबा शाबा भाई तू सही चपेड़ा मार रहे हैं, ओ भाई तू हमें लड़ा क्यों रहे हो? 9/11 की जंग हमारी थी नहीं, हमारे गले डाल दी, क्या थोड़ी जंग है जी, तुझी लड़नी है भाई, हमारा क्या ताल्लुक? तुम्हारे जाके तैयारे वहां टकराए, तुम अपने बंदों को उनको पकड़ो, तुमने कहा जी ये जंग यहाँ लड़ी जाएगी, हमारी 1 लाख अफराद हम अपनी कुर्बानी दे, जंग को हमने अपनी जंग क्यों बना लिया? बुज़दिल हैं हम, काणे हैं हम, कमजोर हैं हम, उनके गुलाम हैं, इसलिए हमने उनकी जंग अपने जंग में डाल ली कि हमने कहा जी हमारी जंग है। अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपको 40 से ज़्यादा साल हो गए हैं सहाफ़त से मुंसलिक हुए हुए। तब तो आप पैदा भी नहीं हुई होंगी जब मैंने शुरू किया हाँ, था। इतनी छोटी मैं हूँ है ना इतनी छोटी मैं हूँ। तो ये जो आपका थ्रू आउट करियर रहा है, बेहतरीन दौर रहा कौन सा, आप मुझे ये बता दें? पीटीआई का दौर बेहतरीन था या कोई और दौर बेहतरीन था? एक तो जो इमरान खान का दौर है ना, हाँ जी, उसके अगर आप उस दौर के मेरे कालम तज्जिए हाँ तबसरे उठाएं तो सारे इमरान खान के खिलाफ हैं, उसके हक में नहीं है। अच्छा, हाँ, बुज़दार के खिलाफ मैंने बहुत लिखा, मैंने इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ बहुत लेकिन लिखा। आप इस बात को अप्रिशिएट तो करते हैं कि इमरान खान उन लोगों को लेके आया जो मरूसी सियासत में मुलविस नहीं थे, जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनको वजारतें दे दी इमरान खान ने, लेकिन वो मेरिट पे तो फिर भी नहीं आए, काम तो उन्हें फिर नहीं आता था। क्या डेवलपमेंट की बुज़दार ने आके? मेरिट क्या है? मेरिट ये कि कारकर्दगी मेरिट है। वजीर आला बनने के लिए आपको नवाज शरीफ साहब के बेटी होना चाहिए। आप क्यों नहीं बन सकती? इसमें क्या बुराई है? नहीं, आप क्यों नहीं बन सकती? आप कम टैलेंटेड हो। डेफिनेटली बनना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी अगर मेरिट पे उतर रही है तो इसमें क्या मसला है? मेरिट क्या है? क्या ऑक्सफोर्ड से कोई आपने डिग्री, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं साथ साथ। वजीर आला बनने से पहले क्या कारकर्दगी, क्या एक्सपीरियंस है उनका? आप कह रही है ना बुज़दार का एक्सपीरियंस नहीं था, मरियम साहिबा का क्या एक्सपीरियंस? कम से कम वो प्रोजेक्ट्स तो ला रही हैं, काम कर रही हैं, पंजाब को डेवलप कर रही हैं। कुड़िए ठहरते जाना, मैं तब जेड़ा पूछन है मैंने ओदा जवाब दे। आपने कहा बुज़दार के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मरियम साहिबा के पास क्या एक्सपीरियंस है? मरूसी सियासत ही शायद उनका एक्सपीरियंस हो, तो इसमें क्या मजाहिका या गलत बात है? अब तो पीटीआई में भी जो एक्सटर्नल्स हैं, लोग हैं, वो ला रहे हैं अपने रिश्तेदारों को। अभी आप ज़िमनी इलेक्शन की एग्जांपल ले लें, हमाद अजहर का भांजा भतीजा था, उमर अयूब की बेगम थी, अहलिया थी, और भी बहुत सारे लोग थे। छोड़े, इमरान खान का बताएं
क्या वो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आया? आपको पता है हसन नियाज़ी को लेके आया? क्या क्या लेके आया था? हसन नियाज़ी की एक्टिव पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है। नहीं, क्या ओहदा था हसन नियाज़ी के? ओहदे की बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो रही है। हर शख्स का हक है। अब इमरान खान के रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते क्योंकि साडा मामा आ गया तो ऐसे नहीं आ सकते। एक ही गल हुई कि जी मेरा मामा आया तो मैं नहीं आ सकता। वो ओहदा है, उसके था कोई। मुझे एक बार आपको पता है जो इनामुल्लाह नियाज़ी और ये लोग थे ना, ये इमरान के फर्स्ट कज़न है। इनाम भाई मेरे भी बहुत, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। सही। तो वो इसलिए आज तक नाराज़ है कि इमरान खान ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। अच्छा। अपने फर्स्ट कज़न को नहीं दिया था। माजिद खान आज तक इसलिए नाराज़ है कि इमरान खान ने क्रिकेट में कप्तान बनने के बाद माजिद भाई को कहा कि आप घर चले जाएं, बाबा आपकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। वो तो इतना कौड़ा आदमी है कि वो उसके रिश्तेदार तो उसे कभी खुश ही नहीं रहे। तो वो मैं देखे, मेरी बात समझे। अब आपने जो मुझसे सवाल किया था ना, मैं उसका आपको आसान लफ्जों में जवाब देता हूँ। सही। मैं इस बात से शदीद नफरत करता हूँ, हाँ जी, कि क्लर्क का बेटे का क्लर्क ही होना चाहिए और वजीर आजम के बेटे को वजीर आजम क्यों होना चाहिए? ये उनके बाप का मुल्क है किसी के, ये गिरवी रखा हुआ है मुल्क इन्होंने। तो ये सार साहब अगर क्रेडिबल है, अगर बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, काबिल है, बोलना जानता है, सफारती अमूर से वाकिफ़ है, एक्सपोजर मिला हुआ है, तो इसमें क्या मज़ाइक है अगर बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ फ्यूचर में वज़ीर आज़म बन जाते हैं? तो बना लो। मेरा ये पहले तुमने नवाजी को बनाया, जरदारी को बनाया, उसको बनाया, तो मैनू की फ़र्क पैदा है? दिल के मारो। लेकिन आप बारहा कहते तो रहते हैं ना कि नहीं इनको नहीं होना चाहिए ना। मेरे कहने से आप नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं कहने से नहीं रुकूंगा। मैंने अपना फर्ज पूरा करना है। जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका था ना, तो एक चिड़िया का कहा जाता है कि वो जाती थी और एक चोंच में पानी भर के लाके कुएं पे फेंकती थी। तो किसी ने कहा तेरे इस चोंच में भरे हुए पानी से कुएं की आग नहीं खत्म होगी? तो चिड़िया ने कहा था ना हो, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ ना। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। अच्छा। कुछ फर्क को हो ना हो, मैंने अल्लाह को अपने ज़मीर का जवाब देना है जाके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इख्तियार वली खान ने अभी रिसेंटली बयान दिया है कि केपी से लिफाफे आते हैं पीटीआई की हिमायत में बोलने के लिए सहाफ़ियों को, तो इशारा किसकी तरफ था और आप तक पहुंचा है अभी तक कोई लिफाफा? कोई आप तो नहीं बेनिफिशरी निकल के आ रहे? इख्तियार वली साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बात की। हाँ जी। तो मैंने कहा कि मैं वजू से हूँ, मैं हाथ उठा के बददुआ देता हूँ कि जो लोग केपी के हुकूमत से लिफाफे या मरात ले रहे हैं साफ़ी, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। अच्छा। और जो लोग सिर्फ मुशीर बनने के लिए, वजीर बनने के लिए, गाड़ी पे झंडा लगाने के लिए हुकूमत की झूठी तारीफें कर रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अल्लाह उनका भी बेड़ा गर्क करे। मैं कहा इख्तियार वली साहब आमीन बोले। आप बोला उन्होंने? नहीं बोला उन्होंने। तो मशकूक कौन है वैसे यहाँ पे? मेरी सारी बात में मुझे ये मैंने तो बस आपको वाकया सुना दिया और मैं अभी दोबारा फिर कह रहा हूँ। अच्छा। हाथ उठा के बद्दुआ कर रहा हूँ कि लिफाफा लेने वालों को बद्दुआ कर रहे हैं या केपी से आने वाले लिफाफे वाले कोई लिफाफों को कर रहे हैं? अगर हुकूमती मरात लेके कोई साफी अपने जमीर की कीमत हुकूमती मरात लेके कर रहा है, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। अब सुन ले आपने मुझे अगर एक बात पे जज्बाती किया ना, सुन ले। बताएं। मेरा घर बैंक प्लज है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है। मेरे एक बेटा रात को नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता है और सुबह जो है अपने तालीम हासिल करता है। मेरे बच्चे नॉर्मल स्कूलों में पढ़े। मेरे बच्चा ने एक दिन आके मुझे कहा, उससे मैं हंसा था, लेकिन उस हंसे के अंदर जितनी मेरी तकलीफ थी उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। उसने कहा पापा जब हमारी प्रिंसिपल आई ना तो मेरे क्लास में हुई तो मैं उठ के बाहर जाने लगा, तो उनका कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा आप, मुझे पता है कि जो फीस जिन्होंने ये मकर है उनको बाहर निकालेंगे तो मैं पहले ही निकल जाता। मेरे बच्चों को आदत है इस बात की, ह्यूमिलेशन की, ठीक है। मैं 100 बार लानत भेजता हूं उन सहाफियों पे जिन्होंने मराद ली, जिन्होंने अपने जमीर बेचे। अल्लाह के यहां उनकी पकड़ होगी, उनको माफी नहीं मिलेगी। मैं अगर इतनी बातें करता हूं तो इसलिए करता हूं कि मैंने इसकी कीमत अदा की है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक घर में रहता हूं, मैं बैंक प्लाज है, हर महीने किस्त जाती है, ठीक है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पैदल फिरता हूँ, वैगनों में फिरता हूँ। मैंने 5-6 अखबार लॉन्च किए हैं, मैंने 5-6 चैनल लॉन्च किए हैं, ठीक है। बकौल आपके मैं एक नामवर सहाफ़ी हूँ
और आलम ये है कि मेरे बटवा खोल के दिखाना है जी 230 के 35 रुपये पे होंगे, ए देख लो तुसी, ये देख ले। बागी बेगम के पास रखवाए हो, लेकिन बेगम के पास तो रखवाऊंगा मैं तो सारे पैसे अपनी बेगम को देता हूँ। अच्छी बात हाँ, उसकी रीजन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि घर मैंने मकान बना के दिया, घर उसने बनाना है, ठीक है, और औरत घर बनाती है। अच्छा, फिर जो आप पे ये इल्ज़ामात लगते हैं कि पीटीआई की तरफ आप इंक्लाइंड हैं और आपके ताल्लुकात भी हैं पीटीआई के लोगों से, शहबाज गिल की बात की जाए, आलिया हमजा की बात की जाए, ऐसे 2-3 और भी नाम हैं, तो फिर आपकी दोस्तियां भी हैं और फिर आप मुकरते भी हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरी तो कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं पीटीआई की तरफ। वैसे जे किसी माड़े बंदे दे दो बड़े बंदे ने ताल्लुक होन, ताल्लुक की प्रॉब्लम है इधर, वैसे मेरे उनसे ताल्लुक नहीं है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और जिसे वो आलिया हमजा तो बल्कि आपको अपना भाई कहती है। मेहरबानी है, उनका शुक्रिया। आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि शहबाज गिल आपके लिए फरिश्ता सिर्फ इंसान है। बेशक। आपने कहा आपके लिए भाइयों से बढ़कर है। बेशक। उसने वो किया आपके लिए जो आपका सगा भाई न करता। बेशक, ऐसे ही है, उसने फिर किया। आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात नहीं है। सुन ले, उसने किया, ठीक है। अच्छा। मैं तो नहीं जानता था शहबाज गिल को, उन्होंने अगर तो उन्होंने सिर्फ आपके लिए क्यों ऐसे आवाज उठाई, वो बाकियों के लिए क्यों नहीं उस तरह से आवाज उठाते? ये तो मैं उनका नंबर दूंगा, उनसे पूछें आप। लेकिन बात ये है कि अगर उन्होंने ये फील किया, उनके जुमला क्या था, उन्होंने कहा जी मैं इस आराना को जानता हूँ, वो एक सहाफ़ी है और वो लाहौर में रह के एक साफ़ सुथरी सियासत कर रहा है, और मैं उसके फेसबुक उस पर यूट्यूब पे गया तो मुझे शर्म आई कि उसके सब्सक्राइबर इतने कम है, इतने बड़े बकौल उनके बड़े सहाफ़ी, मैं नहीं समझता। तो उन्होंने कहा मुझे शर्म आई देख के कि यार इतना अच्छा सहाफ़ी, इतना अच्छा बोलने वाला, उसके इतने कम सब्सक्राइबर हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करें। मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी। अच्छा, उससे पहले मेरा उनके साथ कोई राब्ता भी फोन शून पे नहीं था। आपका कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, कोई राब्ता नहीं था, सारी चीजों से। अब तो मैं उन्हें मोहसिन कहता हूँ भाई। अच्छा, छुपा छुप के एक बंदे ने मेरे सोशल मीडिया पे मेरी इतनी इज्जत बना दी, तो मेरा मोहसिन है भाई, मैं उसे क्यों इनकार करूँ किसी बात से। आलिया हमजा अगर मुझे भाई कहती है तो उनकी मेहरबानी है, ये उनका बड़ापन है। अच्छा। कि वो मुझे कहती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई साबित कर दे कि आलिया हमजा नाल मैं एक दफा चाय का कप भी पीता है, वो भी हराम है मुझ पे। अगर मैंने आलिया हमजा के साथ बैठ के चाय का कप भी पियो तो वो भी हराम है मुझ पे। अच्छा, अगर मैंने माजी में गिल के साहब के साथ बैठ के चाय का एक कप पियो ना तो वो भी हराम है मुझ पे। अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। अच्छा, बातचीत और वाकफियत नहीं है, लेकिन आप उनके हक में आवाज उठाते रहेंगे? नहीं, मैंने इससे पहले कब उठाई थी उनके हक में आवाज? नहीं उठाई थी। आप अक्सर पीटीआई को ही फेवर कर रहे थे। जब भी मैं आपका तज्जिया सुनती हूं, आपके कॉलम देखती हूं, मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ हूँ। तो क्या आप पीटीआई के साथ नहीं है और इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन आप नवाज शरीफ मुखालिफ हैं और पीपल्स पार्टी मुखालिफ हैं? एक लकीर होती है, ठीक है, कोई इधर खड़ा होता है या इधर खड़ा होता है, दरमियानी रास्ते नहीं होते, ठीक है। मैं दरमियानी रास्ते रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हूँ, ठीक है, या मैं किसी का हूँ या नहीं हूँ। मैं लारियाते नहीं रखता, किसी को लारे पे नहीं रखता। मुझसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको लारा लाऊं, तो मैं नहीं लांदा। मेरी नहीं है फितरत। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ, क्लियर खड़ा हूँ। इमरान खान के खिलाफ बोलता था, बिल्कुल बोलता था, अब भी बोलूंगा। लेकिन इमरान खान के खिलाफ बोलते थे, लेकिन कभी भी आपने इस चीज़ का अहद किया हुआ है कि नवाज शरीफ के हक में नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको लगता है निज़ाम उन्होंने सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है। मैं उनके हक में भी बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, जब मैं ये कहता हूँ, हम तक पहुँचता नहीं है ऐसा आपका कोई बयान। मैं उनके हक में बोलता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि उन्हें बोलने दो, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ जिन्होंने उनकी ज़बान बंद की हुई है कि इन्हें बोलने दो। नहीं, कल परसों उन्होंने आके बड़ा अच्छा बयान दिया। कल आके उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, और पहले जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो बहुत सारे लोग आके रखने डाल रहे थे तरक्की में। कौन ये रोड़े रखने डाल रहे थे? हाँ, ये बात तो है बड़ी। यू आर एन इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जी मुल्क अब टेक ऑफ कर रहे हैं। हाँ, वो ऐप है तो टेक ऑफ। वो जनाब IMF कहता है जनाब तुसी तो कर्जे दी वो नहीं दे सकते सूद। वर्ल्ड बैंक कहता है 12 करोड़ से ज़्यादा लोग खते गुर्बत में चले गए। आपका वो कहते हैं आप 20% जो है वो बेरोज़गारी बढ़ गई है। आपके मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। आपके जो मेडिसिन बड़ी कंपनियां वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही। केड़ा टेक ऑफ किया है? को खुफिया टेक ऑफ कर ले तुसी। डिप्लोमेटिकली हम तरक्की कर रहे हैं। अगेन वही बात देखे ना, डिप्लोमेटिक तरक्की क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स तो शुरू हो रहे हैं ना, चीजें तो हो रही हैं, थोड़ा निजाम बहाल हो गया है, थोड़ी पॉलिटिकल अनार्की कम हो गई है। कौन सी पॉलिटिकल अनार्की कम हो गई है? ये जब आप मुझसे कर रही हैं, अडयाला के बाहर क्या नाम है वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं आपके सूबे का एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर,
धरना दे के बैठा, ये अनारकी खत्म हो गई है। उसने तो खत लिखा है मरियम नवाज को, अलबत्ता वो कह रहे हैं कि ये सारा जेल का मामला है, हमारा इससे लेना देना ही नहीं है। क्यों? जेल किसके पास है? वो कहते हैं जेल के इख्तियारात जेल के पास है? तो वो सीएम किस चीज की है? अजमा साहिबा ने कहा है कि ये जेल का और उन लोग का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीबी मरियम का भी लेना देना नहीं। उनका किनका? बीबी मरियम का कोई लेना देना नहीं है, पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है ना। तो किन का मामला है? वो कहते हैं सिर्फ जेल का मामला है। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि किन का मामला है, वो बता दें किन का मामला है। फैक्चुअल है वो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा देखिए, ये सियासतदान ना एक बारी गेम वादा डालते हैं। अच्छा, फायदा ये थी कि वो ना हर काम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करके ना जी हमारा कोई नहीं जी, जिनसे उनकी लड़ाई है ये जाने और वो जाने, यानी इस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी। ओ भाई ये आप सीएम है, ये जेल उसका वजीर जेल, उसका आईजी जेल, उसका सुप्रिटेंडेंट जेल, उसका असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, उसका जेलर, ये उसका वार्डन, ये आपके अंडर आते हैं। यानी आप कह रही हैं सारे इख्तियारात सीएम पंजाब के अंदर आते हैं। किसके पास है? आपके पास है। तो अड़े बोलो तो मैंने हुने तो इस टाइम पे जो अफरा तफरी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है जिसकी आप एग्जांपल दे रहे हैं? ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब वो चाहे तो एक सेकंड में मुलाकात हो जाए, ये कौन सी ऐसी बात है? हाँ उन्हें तो मुलाकात आप कह रहे हैं होने नहीं दी जा रही है, रोका जा रहा है, सीएम की जानिब से रोका जा रहा है। मैं तो यही समझता हूँ आप यही स्टेटमेंट है कि सीएम पंजाब रोक रही है मुलाकात करने से, बानी को उनकी बहनों से मिलने दे रही है। मैं नहीं डालता एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, मैं नहीं कहता जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं मिलने दे रही, मैं तो सीएम को जानता हूँ, बिकॉज शी इज अ सीएम। तो हो सकता है हुकूमत भी नाम लेके कहती हो कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाने दे रही है। तो ले नाम, लेते क्यों नहीं? ले नाम ना, ले फिर नाम ले। मैं तो नाम सुनना चाहता हूँ उनका कि उनके मुंह से, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, ले ना नाम, क्यों नहीं लेते? लेंगे नहीं नाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि इमरान खान की एक दिन की जेल की ज़िंदगी 100 साल की जरदारी और नवाज शरीफ की ज़िंदगी पे भारी है। तो जेलें तो जरदारी और नवाज शरीफ ने भी काटी हैं। ऐसे नहीं काटी, बड़े सोबतें तो उन्होंने भी बर्दाश्त की हैं, जिला वतनी उन्होंने काटी है, नवाज शरीफ जिला वतन हुए। छान दियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਭਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ दुपट्टा सर ते ले लो। सोभता हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज थी, मैं कहना नहीं चाहता, छोड़ दें सोबतें। नहीं, वो तो ग्रेड्स होते हैं ना इसार साहब, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की जेल्स होती हैं, अगर उन्हें सहूलियात मिल रही थी। लेकिन सीएम पंजाब ने तो बाकायदा ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो किस तरह से इस्त्री करती थी अपने कपड़े, आपको याद है? अच्छा, वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री उनको करने पड़ते थे, मुश्किलें और मुश्किलात तो उनकी भी थी। वो ना मादाओ तसाओ जो वो है ना अजायब घर, उन्होंने वो फ्राई पैन मान लिया है कि ये हमें दे दें, हमने लगाना है कि ये वाहिद फ्राई पैन है जिससे ना इस्तरी भी हो जाती है। मैनू नहीं पता उन्होंने आंडा किहड़े पासों तले जाता है ते कपड़े किहड़े पासों इस्तरी होंदे ने। तो ऐसी बातें करते हैं यार आप। अच्छा, चले सीरियस नोट पे आ जाते हैं, ये तो चले छोड़ देते हैं, सारी बातें मसाइल उनके हो सकते हैं वैलिड इनवैलिड। नहीं, हाँ। एक और ज़्यादा संजीदा बात, बिस्तरे मर्ग पर थी बेगम कुलसूम, उनको मिलने की इजाज़त नहीं थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हुए हुए हैं और इस टाइम पे अब वो एम्पैथी जब एक्सपेक्ट करें तो उनको कहाँ से मिलेगी? देखें, मैंने ऐसे नहीं है कि उन्होंने जो बोया वो वही काट रहे हैं। मैंने जब मरियम साहिबा को गिरफ्तार किया गया था ना, हाँ जी, मैंने बड़ी मजम्मत की थी। जरदारी साहब की हमशीरा को चांद रात पे गिरफ्तार किया गया था, मैंने उसके बहुत मजम्मत की। अच्छा, मैंने जब ये मियाँ साहब का ये वाला इंसिडेंट हुआ तो मैं मियाँ साहब के साथ खड़ा था कि ये ज्यादती है। लेकिन आप मियाँ साहब के लिए उस तरह से वोकल नहीं नज़र आए, टेलीविज़न पे नज़र नहीं आए, जिस तरह से अब पीटीआई के हक में बात करते हुए आप वाज़ेह तौर पर ज़्यादा नज़र आते हैं, शायद तब हमें ज़्यादा खड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने मेरा पॉडकास्ट नहीं किया ना, तब आप मुझे कोई समझती नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप शुरू से बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं सर। आप काश उस टाइम पॉडकास्ट करती तो मैं यही बात कहता कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी 2017 में। मैं नहीं समझता आप मानते हैं इस बात को? लोगों की बीमारियों, जिंदगियों के ऊपर सियासत करनी चाहिए, मैं नहीं समझता, ये गलत बात है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बीबी शहीद हो, ठीक है, चाहे वो मरियम हो, हमें सियासत को सियासत रखनी चाहिए। जाती देखें, मेरी बात का खड़ाक की तरह है, मैं यही देख रही हूँ, ठीक है ना। आप अंदाजा करें, आपको पता है आवाज़ की जो वेलोसिटी है, हाँ जी, एनर्जी है, एनर्जी और वेलोसिटी वो जो होती है। जी जी, मैंने मैट्रिक में साइंस किया है और मेरी कंपार्ट थी फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए मुझे ज़्यादा आती है। तो आवाज़ जो है ना, उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त है। अब आप इस जुमला सुन लीजिए, दिल से जो आवाज़ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती मगर है, रखती है, ठीक है ना। अल्लाह ने हज़रत याहिया को जब कहा था ना कि आपके औलाद होनी है, तो उनका जी मैं तो थले भी पैर नहीं रख सकता, एडा बूढ़ा है। तो आप अल्लाह ने कहा था 3 दिन बोलना नहीं है,
3 दिन ना बोलने से जो लफ्जों की ताकत थी उसने उन्हें जवान कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर कहता है मैं बोलता हूँ क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलती है। तो लफ्ज जो है ना, इनको की हुर्मत मैंने तब भी कायम रखी थी जब मियाँ साहब के साथ ऐसा हो रहा था। तब भी मैंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मरियम की साहिबा की गिरफ्तारी पे भी मैंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जरदारी साहब की हमशीरा की गिरफ्तारी पे भी मैंने कहा था नहीं। बीबी जब शहीद हुई थी तो मैं एक चैनल लॉन्च कर रहा था। अच्छा। और उस दिन उनकी इन हाउस हमारी शुरू हुई थी ट्रांसमिशन। तो लोगों ने देखा था कि मैं बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा था। बल्कि ये भी मेरा आपसे सवाल था कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में कि आप अक्सर रो पड़ते हैं। मैंने देखा कि आप फ़लस्तीन पे बात करते हुए अक्सर आप दीदा हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जब किसी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व होते हैं तो इसका स्ट्रेस नहीं होता, टर्मोइल नहीं होता काम करते हुए, क्योंकि सहाफ़ी की जॉब 24/7 है। पता है मैंने ये जितना भी कुछ हासिल किया ना दुनिया में अल्लाह की करम नवाजी से, वो दिमाग से नहीं किया है, वो दिल से किया है। मैं दिल की दुनिया का आदमी हूँ। सही। और दिल की दुनिया के लोग जो होते हैं ना, वो मेरे जैसे ही होते हैं। उनकी आंखें भर आएंगी, लहजा भर आ जाएगा, छोटी सी बात पे खुश हो जाएंगे, किसी के का दुख देख के उसमें डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंड आई लव दिस। मुझे अपने ज़िंदा होने का, मुझे अपने होने का यकीन होता है। जब मैं किसी की तकलीफ़ को महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट मशीन। एसेंस है इंसानियत मेरे अंदर किसी के दुख को, किसी की तकलीफ़ को महसूस करने की अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है। ये मेरी आंखों के जब आंसू आते हैं तो मुझे अपने पे फ़ख्र होता है कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और इंसान की तकलीफ़ देख के अगर उसकी आंखों में या उसके दिल में दर्द पैदा ना हो तो फिर वो मशीन है और कुछ नहीं है। सो आई लव दिस टीयर्स। इसार साहब, आपका दिल क्या कहता है? बानी पीटीआई की रिहाई कभी मुमकिन हो पाएगी? क्यों? उसे कौन रोक सकता है? मुझे बताएं, हो क्यों नहीं रही है? हो जाएगी। अगर हो भी जाएगी तो क्या वाज़ी तब्दीली आएगी? आप क्या चेंजेस देखते हैं? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि इमरान खान जब बाहर आएगा तो वो खुमैनी साहब से बड़ा लीडर होगा। अच्छा, वो नेल्सन मंडेला से ज्यादा अजीम लीडर होगा। ये मेरा जुमले तो रख ले अपने पास। भुट्टो साहब से बड़े लीडर हैं आपकी नजर में? हर दौर में ना के तकाजे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कई लोग कहते हैं जी बताएं मेहदी हसन साहब बड़े गुलकार हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े गुलकार हैं। दोनों के अपनी अपनी डायमेंशंस और दोनों के अपने अपने मेयारात हैं, दोनों के अपने अपने मैदान हैं, दोनों के अपने अपने वक्त के चैलेंजेस हैं। हम कंपेयर नहीं, चांद और सूरज को कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें चांद कौन है और सूरज कौन है? भुट्टो साहब और इमरान में ये जो भी हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया है। क्योंकि मुझे पर्सनली चांद बहुत पसंद है, ठीक है ना। और हालांकि मार्स प्लूटो में कहीं नवाज जरदारी फिर रहे हैं आपके दायरे में या नहीं है? मदार से बाहर ही हैं वो? नहीं, चांद के गिर्द भी छोटे छोटे बहुत सारे और भी होते हैं, सितारे और सैयारे होते हैं। लेकिन इधर उधर था चांद सितारों में के दरमियान तन्हा। अच्छा। इधर में इतने बड़े शहर में अकेला था। क्या बात। तो इधर इमरान खान अकेला है, उधर चांद अकेला है। अच्छा। इधर इमरान खान इतने लोगों में अकेला है, उधर चांद इतने सितारों में अकेला है, लेकिन चमकता चांद ही है। और रिहाई मुमकिन है आपके मुताबिक? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? होगी। इमरान खान की रिहाई होगी होगी होगी। हो भी जाएगी तो इतनी तरमीम आ चुकी हैं, मंजर बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, क्या हो जाएगा? वो आएगा ना, और अल्लाह ने चाहा। हाँ जी। तो ये तरामीम शरामीम क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इससे पहले नहीं हुई। मुशर्रफ ने नहीं की थी तरामीम अपने दौर में, कितनी की थी। ज़िया-उल-हक साहब ने नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कितनी तरामीम की। वक्त के साथ बदल जाता है। 18वीं तरमीम ख़त्म होने जा रही है ना, 18वीं तरमीम तो इन्होंने की थी। तो कोई बात नहीं, 27वीं आ गई है, 28वीं आने वाली है। वक्त बदलता रहता है। हाँ जी। चीज़ें जो है ना, एवोल्यूशन जो वो है ना प्रोसेस, वो चलता रहता है। पाकिस्तान में चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं या बैकवर्ड जा रही हैं? हाँ, ये बताएं मुझे। वो मुनीर नियाज़ी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हमें हर बार एक नए दरिया का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कभी ख़त्म होगा। अच्छा। कभी ये सफ़र ख़त्म होगा, इंशाल्लाह होगा। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आसानी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, आसानी मुश्किल के साथ साथ मुझे याद आ गया कि हमने पंजाब की सियासत डिस्कस कर ली है, केपी पे आ जाते हैं ज़रा।
CMKP और इस्टेब्लिशमेंट मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या इनके मामलात चल रहे हैं, आप तक क्या खबरें हैं, बताएं ज़रा हमें। जो चल रहा है अच्छा नहीं है, अच्छा? मुझे नहीं अच्छा लगा कि एक इलेक्टेड बंदा और पाकिस्तान के एक जिम्मेदार इदारे आपस में आमने सामने खड़े हों। हम एक रियासत हैं और ये रियासत के कंपोनेंट हैं सारे। अच्छा, आपको लगता नहीं है बल्कि उनकी तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है गुज़िश्ता CM की निस्बत? मतलब जितने दहशतगर्दी के अटैक्स होते हैं, ना सिर्फ वो मजम्मत करते हैं वर्बली जाके, वो जनाजों में भी शरीक हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हालात अभी भी कुशीदा ही हैं एस्टेब्लिशमेंट और CMKP के? लेकिन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ठीक? ये नई मोटरसाइकिल जब हम लेते हैं ना तो हम उसे स्टार्ट करके छोड़ देते। तो मेरा अब्बा कहता होता थी कि इससे ना इसे स्टार्ट करके छोड़ दो तो ये पुर्जे आपस में ना चलने के साथ साथ खुद ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, हो जाएगी एडजस्टमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट की भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इमरान खान पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान की, PTI पाकिस्तान की। हम अगर भारत से मुज़ाकरात कर सकते हैं जो हमारा असली दुश्मन है, हम अफगानियों से कर सकते हैं जिन्होंने हमें जख्म किया हुआ है, हम बलोच क्या नाम अलहदगी पसंद हो, तो PTI से क्यों नहीं हो सकती? तो क्यों नहीं हो रहे? आपको बुनियादी वजह लगती क्या है वैसे? चलिए मेजर हमें बता दें। ईगो इशू है सारा अनाओं की जंग है। इमरान खान ने भी कुछ मौके पर सही नहीं किया, शुक्र है आपने कहीं ये भी माना है वैसे। नहीं, कहाँ इमरान खान गलत थे? आपको क्या लगता है अपने सारे टेन्योर में कहाँ बड़ी बड़ी गलतियां कर गए? कौन सी बड़ी गलतियां थी? एक जुमला कहूँगा उससे आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने, इमरान खान ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट और इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट किया। सही, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है। अकलमंद को इशारा काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं कान थल्ले वजह से समझ आए। इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट किया और इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट किया। ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि थ्रू आउट भुट्टो साहब से लेकर नहीं बल्कि 47 से लेकर अब तक 78 साल की सियासत में कौन सा सियासतदान आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करके गया अभी तक, या कौन आपका पसंदीदा है? एक तो ना बंदे ज़िंदगी में एक मोहब्बत नहीं करता, बेशुमार मोहब्बतें करता है। माशूक बदलते रहते हैं, मोहब्बत बदलती रहती है। मोहब्बत बदलती रहती है। माशूक तो इश्क के साथ जुड़ती है जाके। अच्छा, ठीक है ना, मोहब्बत मुहिब के साथ जुड़ती है। अच्छा, ठीक है। और मुहिब कोई भी हो सकता है, माशूक शायद एक ही हो। ठीक है, अगर मेरी बीवी ना देख रही हो तो लेकिन ये कि क्या कहते हैं, मोहब्बत बदलती रहती है। किस किस के साथ आपकी मोहब्बत जुड़ती रही है? चलें ये बता दें। मेरा पहला इश्क जुल्फकार अली भुट्टो था। ठीक है। और मेरी आखिरी इश्क इमरान खान है। और मैं, मुझे मेरी दुआ है कि दास्तान खत्म होने को है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। दास्तान खत्म होने वाली है, हाँ जी, आप तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। ये डेडिकेशन है इमरान खान के लिए? जी बिल्कुल है। मैं उसके फिलॉसफी और आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अगर वो बदलेगी मैं भी बदल जाऊंगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, बड़ा ही बेसिक सवाल है। मैंने आपसे रेलेवेंट जब रिसर्च की और चीज़ें देखी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, लोग आपको हसन निसार से क्यों जोड़ते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं? ये वैसे लाइटर नोट का मेरा सवाल है। ये मेरा पता नहीं कद बढ़ाते हैं या हसन साहब का छोटा करते, मुझे नहीं पता। हसन साहब एक लेजेंड है, एक ब्रांड है। मेरे जैसे तो हजार फिरते। नहीं, वो एक नाम है। नहीं, आप भी बड़ा नाम है। नहीं, मैं नहीं समझता। मुमासलत क्यों लोग निकाल लेते हैं? नजरियों की वजह से, किस वजह से? उनके मेरे बहुत सारी खदोखाल भी मिलते हैं और नजरियात, लहजा भी मिलता है, एग्रेशन भी मिलता है। और मैं साशे पैक हूँ हसन निसार का। साशे बैग नहीं, आप ना वो नहीं होता छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप तो हमारे लिए हमारे एसेट हैं। तो सर शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, हमें दीजिए इजाज़त। अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, या सजेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।